एंड वेलकम। जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो 11-12 में ज्योग्राफी का से एग्ज़ाम देंगे पीजीटी वालों का, उनके लिए मैं जो है आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ। अगर अभी तक जो है चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बाकी जो है जुड़े हुए हैं ऑलरेडी अपने साथियों में शेयर करते रहिए। आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं ना, आप लोग जो सही से लाइक करते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जो है आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित घास के मैदानों में से कौन सा जो है गेहूं की कृषि हेतु अनुपयुक्त है। अनुपयुक्त का मतलब होता है जो सही नहीं है, सूटेबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, सवाना घास का मैदान। और सवाना घास का मैदान आपको पता होगा अफ्रीका में पाया जाता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है कि ब्रह्मपुत्रा घाटी की जलवायु निम्नलिखित विशेषताओं से प्रभावित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है भू आकृति से प्रभावित होती, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब मौसमी वायुदाब में बारी बारी से परिवर्तन होता है, ये भी जो है आपका सही बात है, ठीक है। और जो है साथ ही साथ जो है आपका पर्वतों तथा घाटी पवने के जो है बहने के कारण भी है जो है इसका जलवायु प्रभावित होता है। नदी के जल की मात्रा जो है इस पर जो है ज़्यादा नहीं डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है सही है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जीर्णावस्था में जो अधिकतम उत्क्रमण एवं न्यूनतम ऊर्जा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंगापुर के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का जो है चयन करना है, बताइए। तो कह रहा है कि इसमें जो है नृवंशीय मिश्रित जनसंख्या है, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि इसकी व्यापारिक दृष्टि से लाभदायक स्थिति है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कह रहा है कि यहाँ व्यापारिक कृषि में विशेषीकरण है, बिल्कुल ये बात सही है। और जो है इसने बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी को आकर्षित किया, तो ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है कहाँ पे? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है आपका दक्षिणी अंडमान में है, ठीक है। अंडमान के भी दक्षिणी भाग में। आगे कह रहा है कि किसी शुष्क प्रदेश में बहुत सारे जलोढ़ शंकुओं के सम्मिलित होने से बनी निक्षेपित आकृति कहलाती है। तो इसको जो है हम क्या बोलते हैं? तो ये हो जाएगा बजादा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तुंगभद्रा एवं जो है भीमा नदियां सहायक नदी है किसकी? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट जो आपका सोची जो दिया गया मैच द कॉलम है, इसको मिलान करना है कि जो है कौन सा जगह जो है किसके लिए फेमस है। लोहा तथा इस्पात के लिए जो आपका पिट्सबर्ग फेमस है, ठीक है। यूएसए का जगह है पिट्सबर्ग, ये फेमस है। पोत निर्माण के लिए जो है आपका मॉन्ट्रियल कनाडा फेमस है। मॉन्ट्रियल जो जगह है कनाडा में पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो है आपका ताइपे जो है ताइवान फेमस है, ठीक है। और ऑटोमोबाइल के लिए जो है ट्यूरिन है, ठीक है। और ये जो है इटली का जो है शहर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है किसके लिए? ऑटोमोबाइल के लिए। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 22 दिसंबर में सूर्य जो है लंबवत चमकता है। तो आपको पता होना चाहिए मकर रेखा पे चमकता है, ठीक है। 23.5 डिग्री साउथ को जो है अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। और जो है 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सूर्य जो है लंबवत चमकता है। इसका मतलब सूर्य जो है उस दिन गर्मी ज़्यादा होता है मकर रेखा में। और जो है साथ ही साथ जो है सबसे बड़ा दिन भी होता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सूची 1 का सूची 2 से मिलान करने वाला। चलिए मिलान, जैसे संकल्पना है और उसका प्रतिपादक है, ठीक है। एक रूपतावाद, इसके जो है प्रतिपादक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए हट्टन है। और निम्नतम स्तर का जो है आपका हो जाएगा पावेल महाद्वीपीय, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन का हो जाएगा आपका जो है क्या हो जाएगा? तो बेगनर हो जाएगा, ठीक है। और जो है समुद्र तल सागर का हो जाएगा हेस। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित वानस्पतिक प्रजातियों में से किस एक का जो है बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी जो है बृहद प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना जो है चोरले का जो है नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका
हर्बर्टसन दिया था, ठीक है, हर्बर्टसन ने इस बात को बताया था। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित बादलों में किससे ओला सामान्यतः संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कपासी वर्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिकागो निम्नलिखित में से किस झील के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आपका मिशिगन जो है आपका झील है, ठीक है। और ये शिकागो जो है अमेरिका का एक शहर है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो है थोड़ा कृषि प्रधान जगह है, और अमेरिका का समझिए कि थोड़ा कम विकसित जगह में से शिकागो वगैरह आता है। चलिए आगे जो है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पर्वत दे दिया गया और उसका जो है टाइप दिया गया, कौन सा किस जो है टाइप का है। जैसे आपका अरावली सबसे पहले मिलाते हैं, अपना भारत वाला है तो अरावली जो हो जाएगा ये जो है आपका अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है, ठीक है। किसका, तो अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल, इसको जो है रेजिडुअल जो है माउंटेन कहते हैं इंग्लिश में। और ये जो है राजस्थान भारत के एरिया वाले में फैला हुआ है, राजस्थान दिल्ली और हरियाणा वाले कुछ एरिया में। बाकी जो है आल्पस, आल्पस आ जाइए तो आल्पस जो है आपका बलित पर्वत का एग्जाम्पल है, फ्रांस का, ठीक है, बलित पर्वत, ठीक है, इसको फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। और जो है बासजेस जो है आपका ये जो हो जाएगा आपका प्लोग पर्वत, फ्रांस, ठीक है। फ्यूजियामा जो है आपका ये जो हो जाएगा आपका ज्वालामुखी पर्वत, और ये जो है जापान में पाया जाता है। तो इस हिसाब से आपका जो कूट निकल कर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आपका जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, कूट बी मिल जाएगा आपका आंसर। आगे कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस शैल क्रम में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सियरेनी कोयला खान कहाँ स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी घाटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सही सुमेलित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, गुजरात कांडला जो है ये सही है। बाकी महाराष्ट्र का पारादीप ये बिल्कुल गलत बात है, आपको ध्यान रखना चाहिए। पारादीप जो है आपका उड़ीसा वाले एरिया में पाया जाता है। तुतिकोरिन जो है आपका ये जो तमिलनाडु वाले एरिया में है, और मंगलौर जो है कर्नाटक वाला एरिया में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो अगर जब भी नहीं वाला क्वेश्चन पूछे जाए तो सबसे पहले नहीं को घेर दीजिए ताकि जो मिस्टेक होने का चांस कम जाए। फिर देखिए कि कौन सा जो है गलत वाला है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ठीक है, डेट्रायड जो है ह्यूरन झील, ये गलत है। डेट्रायड जो है आपका ईरी झील हो जाएगा, ठीक है। चलिए और ये जो है आपका सुपीरियर झील, मिशिगन, ओंटारियो, ये सब जो है कनाडा, यूएसए, ठीक है, ज़्यादातर ये 5 झील जो है आपका, ठीक है, जितना भी है सुपीरियर, ईरी, मिशिगन, ओंटारियो, और ये एक और है नियाग्रा झील, ये जो है यूएस और कनाडा के बीच में जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर उसी एरिया में है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है उष्ण कटिबंधीय कड़ी लकड़ी वाले वनों से है। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो है महोगनी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सही सुमेलित है। तो आपको पता होना चाहिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोहरदग्गा जो है बॉक्साइट के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्षा श्रेणी भारतीय उष्ण कटिबंधीय वनों के लिए उपयुक्त है। तो आपको पता होना चाहिए ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 100 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर, ठीक है, औसत वर्षा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे सदाबहार वन में जाइए तो आपका जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। वहीं मानसूनी उष्ण कटिबंधीय वन में जो है 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर की रेंज में होता है, ठीक है। जबकि भारत का जो मानसूनी उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन में जो है 50 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक, और जो है मरुस्थलीय वन में जो है 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित पत्तनों में से किसके पास जो है प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई के पास। चेन्नई जो है कृत्रिम बंदरगाह रखे हुए, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ज्वार नद बनाती है। तो आपको पता होना चाहिए ये नदी जो है आपका हुगली नदी है, ठीक है। और ये जो है पश्चिम बंगाल से बहती है, पश्चिम बंगाल में मेनली, और इसको जो समझिए एक तरीके से पश्चिम बंगाल का गंगा नदी बोला जाता है। चलिए आगे कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य बल क्या था। तो आपको पता होना चाहिए ये जो था आपका उद्योग पर था, ठीक है, इंडस्ट्री पे पहला जो है कृषि पे दिया गया था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है समशीतोष्ण घास का मैदान है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें जो है आपका कौन सा है। तो हो जाएगा आपका जो है डाउन्स और पंपुआज, ठीक है, डाउन्स और पंपाज जो है तीसरा और चौथा जो है आपका समशीतोष्ण घास का मैदान है, ठीक है। डाउन्स आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में है।
पंपाज कहाँ पे है? तो दक्षिण अमेरिका में, वो भी कहाँ, अर्जेंटीना वाले शहर में बहुत ज़्यादा जो है, ठीक है। कैंपोज को याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ। कैंपस देखिए, ब्राज़ील जो है सबसे बढ़िया फुटबॉल खेलता है, आपको पता होगा, 5 बार का वर्ल्ड कप विजेता है। तो वहाँ लोग जो है, या ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूँ कि जो फुटबॉलर क्या होता है, कैंपस के जूता पहनते हैं, तो उस हिसाब से आप कैंपोज याद रखिए किसका, तो ब्राज़ील का है, ठीक है। जूता और जो है फुटबॉलर का संबंध। डाउन्स विकेट गिरता है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेलता है, सबसे बढ़िया क्रिकेट खेलने वाला, तो विकेट जब गिरता है तो उसको डाउन बोलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया। पंपाज को याद रख लीजिएगा, अर्जेंटीना का, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि अरब सागर जो है किन दो देशों की सीमा पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेटूर बांध जो स्थित है कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो है आपका कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आगे आपका जो है मैच द कॉलम का है, और जो है कौन सा जो है खनिज जो है किस खनन क्षेत्र के लिए, जो कौन सा खनन क्षेत्र जो है किस खनिज के लिए फेमस है। जैसे अभ्रक के लिए जो फेमस है, आपको पता होना चाहिए, हजारीबाग है, ठीक है, झारखंड में पड़ता है हजारीबाग। बॉक्साइट के लिए फेमस है आपका पलामू, ठीक है। और लौह अयस्क के लिए फेमस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए क्योंझर है, ठीक है। और जो है तांबा के लिए सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, तो खेतरी है। जैसे एक और पूछा जाता है हीरा के लिए, तो आपका पन्ना होगा, एमपी वाला। उस पे गाना भी बना है, पन्ना की तमन्ना मुझे हीरा मिल जाए, आपको सुने सुने होइएगा, बॉलीवुड का गाना है। और जो है सोना के लिए आपका जो जगह केजीएफ, ठीक है, फिल्म भी बन चुका है इस पे। कोलार, इसका नाम क्या था, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है, सबसे ज़्यादा सोना के लिए फेमस है, बेंगलोर में है, ठीक है। केजीएफ वन और टू मूवी इस पे बन चुका है, किसका, रॉकी भाई का। चलिए, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, कूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है म्यांमार के संबंध में सही नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, मंडले नगर छिंदाबिन जो है नदी के तट पर स्थित है, ये गलत है, इरावदी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस में जो है फ्योर्ड तट नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। ये हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर वन, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नगर जो है प्रकृति की उपज, विशेषकर मानव प्रकृति की, और कारण बता रहा है कि नगर के निर्माण द्वारा मानव ने स्वयं को निर्मित किया है। तो क्या बात बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। दोनों सही है, और कथन जो है उसका जो व्याख्या भी करता है कारण। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन जो है अन्य तीनों से भिन्न है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें जो है आपका ब्राज़ील धारा जो है अन्य तीनों से भिन्न है, किस लिए, क्योंकि ब्राज़ील धारा जो है आपका गर्म जल धारा है। बाकी जो है पेरू, बेगुला और लेब्राडोर, ये क्या है, तो ठंडी जल धारा है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि नदी के मोरों के अवतल किनारों के अपरदन के निम्न में से किस स्थल रूप का जो है निर्माण होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो होता है आपका अधकीर्तिक विसर्प का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि होम्स के अनुसार संवाहिनी तरंगे पृथ्वी के अधः स्तर में गतिशील होकर विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, भू अवनीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन जो है शंकुधारी वनों में पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोर्टजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में प्रवाल का सबसे बड़ा अवसाद ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, और ये जो हो जाएगा आपका जो है क्वींसलैंड तट के पूर्व में स्थित है, ठीक है। और जो है फिर से आपका जो है मिलान करना है, कह रहा है कि इसमें नहीं, मिलान नहीं करना है, पूछ रहा है कि कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। नहीं पहले घेर लीजिए, नहीं तो मिस्टेक होने का चांस रहता है। दक्षिण अमेरिका जो है उसमें पंपास घास का मैदान है, बिल्कुल सही बात है। और जो है ऑस्ट्रेलिया में बेल्ट नहीं है, ठीक है। अब बेल्ट कहाँ पे है, तो बेल्ट मैं आपको बताया था, दक्षिण में जो है अफ्रीका में है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 39 का। बाकी यूरेशिया में स्टेपीज हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि हम क्रमबद्ध भूगोल का अध्ययन प्रादेशिक आधार पर करते हैं तथा प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन क्रमबद्ध रूप से उपयुक्त कथन का श्रेय जाता है किसको, तो आपको पता होना चाहिए। इसका जो श्रेय जाने वाला है ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी, ठीक है, हर्ब टर्सन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो भारत में तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो वैसे तो आप कहिएगा तो 7500 जो है 16 जो है किलोमीटर है, ठीक है। हालांकि जो इसमें जो दिया गया है आपका, उसी हिसाब से मैं जो है 8000 किलोमीटर पे जाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अप्रोक्सीमेट है, हालांकि एग्जैक्ट कोई आंसर है नहीं इसमें। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित धरातलीय स्वरूपों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम पहचानिए। उत्तरी अमेरिका का, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सबसे पहले तटीय पर्वत आएगा, फिर जो है श्रेणियाँ, उसके बाद ग्रेट प्लेन, फिर ग्रेट बेसिन तथा रॉकीज आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी जो है राम गुंडम जो है तमिलनाडु में नहीं है, आपको पता होना चाहिए। राम गुंडम जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। बाकी जो है पतरातू झारखंड में है, आपको पता होगा, बहुत फेमस जगह है। तालचर जो है आपका उड़ीसा में है, ये भी बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। और जो है सिंगरौली, सिंगरौली जो है उत्तर प्रदेश में, ये भी फेमस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सब फेमस जगह है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप जो है वायु अपरदन द्वारा बनता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यार्डंग। साथ ही साथ मैं साथी आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग का जो 40 नंबर का कॉमन पेपर होगा, इसी हमारे चैनल के आप जो है एक चैनल सेक्शन में जाइए, गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि साथ ही इस चैनल पे मैं जो है आप लोग का सब्जेक्ट का जो है 80 नंबर का जो होगा पर्टिकुलर, उसका जो है प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। क्योंकि इसमें जो है आपका क्लास 9th, क्लास 6 to 8 प्लस क्लास 11 12 वालों का होगा। तो टाइमिंग का अभाव होने के कारण इस पे जो है थोड़ा आपका अपलोडिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है। साथ ही साथ जो है कॉमन का पेपर है, तो सबके लिए उपयोगी है। तो उसको मैं जो है गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स पे ही अपलोड कर दूंगा 1 से 2 दिन में, ठीक है। और जो है वहाँ पे कंटिन्यू आपका 40 नंबर का चलता रहेगा, बाकी सब्जेक्ट का यहाँ पे चलेगा। तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए। बहुत जल्दी जो मैं उस पे जो है कोशिश कर रहा हूँ कि अपलोड कर दूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन में 3-4 जो है आपका प्रैक्टिस सेट 40 जो है कॉमन पेपर का अपलोड है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, देखिए आपको बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए। बाकी जो है पीडीएफ लेना है, तो पीडीएफ जो आपका पर सब्जेक्ट 100 रुपीज़ है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का बना हुआ है, तो आप ले सकते हैं। क्योंकि पीडीएफ एक बार पढ़ने से आपका सिलेबस का जो है पढ़ाई हो जाएगा, फिर आप सेट मारते रहिए। इससे तैयारी क्या हो जाएगा, आपका जो है बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इस बार कंपटीशन थोड़ा ठीक ठाक है, तो आप जो है मजाक में नहीं लीजिए, सीरियस होकर पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भारत में लेटेराइट मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है, तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, कह रहा है कि ये लोहांश में परंतु नाइट्रोजन में असंपन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानीय पवनों में कौन जो अन्य तीनों से भिन्न है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा मिस्ट्रल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका ठंडी ध्रुवीय हवा होती है, बाकी जो है क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी जो आपको हवा है वो जो है गर्म शुष्क हवा है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है एफ ल्यूकरमान द्वारा दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भूगोल एक क्या है, तो अंतर विषयक विज्ञान है। नेक्स्ट को जो है आपका जो है परमाणु शक्ति संयंत्र दिया गया और किस जो है राज्य में है, और VVI क्वेश्चन है, इसको जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे कलपक्कम जो हो जाएगा, ये आपका कहाँ, तमिलनाडु में, ठीक है। और काकड़ापाड़ा कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात में, ठीक है। और कैगा कर्नाटक में, रावत भाटा जो है राजस्थान में। और एक दो और पूछा जाता है, जैसे तारापुर महाराष्ट्र में है, और नरौरा जो है आपका कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, जो दिया गया है उसके हिसाब से कूट जो आ जाएगा, उसका आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के आर्थिक तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानसूनी वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। लोनार झील जो है आपका महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। और उल्का पिंड के गिरने के कारण ये बना हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, इसका विशेष खासियत है। इसीलिए एग्जाम में जो है इसको अक्सर टारगेट किया जाता है कि कुछ ना कुछ जो है भौगोलिक रीजन होता है अच्छा, तो उसको जो है ज़्यादा टारगेट करता है एग्जाम। बाकी पुली घाट जो है आपका पता होना चाहिए, जो है पुली घाट जो है आपका पुलिकट झील, हालांकि ये जो हो जाएगा आपका जो है आंध्र प्रदेश वाले में हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो है आपका गलत है। बाकी जो है चिल्का झील उड़ीसा में, आपको पता होना चाहिए। और कोलेरू जो है आपका आंध्र प्रदेश में, कोलेरू और हुसैन सागर, ठीक है, हुसैन सागर भी आंध्र प्रदेश में, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि बाण सागर परियोजना स्थित है कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन, तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो ये हो जाएगा जो है आपका डी हो जाएगा, अबड़क का, ठीक है। भारत जो है सबसे ज़्यादा अबड़क का उत्पादन करता है, हालांकि थोड़ियम भी ठीक ठाक करता है। तो आइए मैच दो कॉलम को मिलाते हैं। तो ये जो आपका लेखक और जो है योगदान का प्रमुख क्षेत्र है, जैसे JMA
JM में, ठीक है। ये जो है आपका व्यावहारिक भूगोल, ठीक है, व्यावहारिक भूगोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। और जो हो जाएगा FJ माका हाउस, तो ये हो जाएगा आपका जो है कार्टोग्राफी हो जाएगा, मानचित्र विज्ञान। एच जे मेयर जो हो जाएगा चिकित्सा भूगोल हो जाएगा, ठीक है, मेडिकल ज्योग्राफी इसको बोल सकते हैं। आगे जो हो जाएगा आपका जो है SM अली, तो ये हो जाएगा आपका जो है नगरीय भूगोल। तो इस हिसाब से आपका कूट क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करा कि विक्टोरिया झील स्थित है कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए विक्टोरिया जो झील है कहाँ पे स्थित है बताइए। तो ये हो जाएगा आपका जो है विक्टोरिया झील जो है पूर्वी अफ्रीका में है, और यहीं से नील नदी निकलती है, आपको पता होना चाहिए विश्व की सबसे लंबी नदी। आगे कह रहा है कि डॉल्फिन चैलेंजर कटक रिज स्थित है कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मेघों में से किसको जो है तड़ित मेघ कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका जो है कपासी वर्षा को जो है तड़ित मेघ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है शुष्क पर्यावरण से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आपका पलाया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम जो है जियो मार्फोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आपका अल्ब्रेड पेंक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है असंग शंखडासमी परतदार चट्टान है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आपका जो है शैल है, ठीक है, इसको आप सादी चट्टान भी बोला जाता है, और जब ये कन्वर्ट होता है तो बहुत ताप और दाब पे जो है सिलेट में कन्वर्ट हो जाता है। आगे कह रहा है कि शंकुधारी वनों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो शंकुधारी वनों में जो आपका पॉडजोल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल नीनो क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। एल नीनो जो है आपका क्या है बताइए, तो ये हो जाएगा आपका जो है पेरू के पश्चिमी तट की जो है गर्म जो है जलधारा है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है, तो आपको पता होना चाहिए जो है मलेशिया जो है आपको कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है, और जो बनाता है उसका ध्यान रखिएगा, रूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ईरान हो गया, अजरबैजान हो गया, ये 5 देश जो है इसके साथ सीमा लगाता है। चलिए, इराक की सीमा जो है कैस्पियन सागर से नहीं मिलती, इस बात को ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ ज्वालामुखी शंकु पर जो है पंख प्रवाह से होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, लहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मध्य अटलांटिक कटक का भाग नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, करगुलेन गासबर्ग कटक। नेक्स्ट जो है आपका निम्नलिखित भूगर्भिक युगों का सही कालानुक्रम जो है नीचे दिए गए कूट से चुनना है, तो आप जो है चुनिए इसको, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपका, देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसको, बाकी आंसर मार लीजिएगा आप। देखिए सेनोजोइक जो कल्प हुआ था उसके तृतीय युग में सर्वप्रथम जो है इयोसीन जो है, इयोसीन जो है आपका 70 मिलियन वर्ष से पूर्व से लेकर कितना, तो 40 मिलियन वर्ष पूर्व तक का ये घटना है, ठीक है, टाइम पीरियड है, ठीक है। उसके बाद जो आपका क्या आता है, तो इसके पश्चात जो है ओलिगोसिन है, ठीक है, ओलिगोसिन जो हो जाता है आपका 40 मिलियन वर्ष से लेकर कितना 25 तक, ठीक है, ओलिगोसिन, ठीक है। उसके बाद जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो इसके बाद जो है ये इसका कुल अवधि कितना हो गया, तो 30 साल का हो गया, 30 मिलियन वर्ष का। इसका जो हो जाएगा आपका जो है 15 मिलियन वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। जो है उसके बाद जो अब आते हैं हम क्या मायोसिन में, मायोसिन जो हो जाएगा आपका 25 मिलियन वर्ष पूर्व से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, तो ये हो जाएगा आपका जो है 11 मिलियन वर्ष तक, ठीक है। तो कुल मिला के जो हो जाएगा आपका 14 मिलियन जो है वर्ष पूर्व तक, ये हो जाएगा, इसका अवधि कितना हो जाएगा 11 साल का। और इसके बाद जो है आपका कौन आता है, तो हो जाता है प्लायोसिन, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा आपको पता होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या हो गया इयोसिन, फिर हो गया ओलिगोसिन, ठीक है, उसके बाद जो क्या हो गया आपका मायोसिन और फिर प्लायोसिन, ठीक है। 70 से 40, 40 से जो है 25, 25 से 11 और 11 से जो है 1 आ जाएगा। आगे जो है प्राकृतिक प्रदेश और प्राप्ति क्षेत्र, जैसे कोंधारी वन आपको पता होना चाहिए कहाँ पर क्या इसमें मिलाना क्या है, तो देखिए इसमें मिलाना क्या है, तो इसको जो है आपका कोंधारी वन जो हो जाएगा आपका जो है सखालीन द्वीप पे है, ठीक है। कोंधारी द्वीप कहाँ पे, तो सखालीन द्वीप पे है, सॉरी कोंधारी वन कहाँ पे हो जाएगा, तो सखालीन द्वीप पे है। सवाना जो है आपका, सवाना जो है आपका घास का मैदान आपको पता होना चाहिए, ये जो है आपका कहाँ पे हो जाएगा, सवाना का आप जो है ब्राजील की उच्च भूमि हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है उष्ण कटिबंधीय मानसून जो हो जाएगा इसका हो जाएगा मलागासी,
ठीक है। उसके बाद जो है पश्चिमी यूरोपीय जो जगह, इसका क्या हो जाएगा आपका, बताइए। तो ये हो जाएगा जो है आपका। साथ ही जो है इस क्वेश्चन में मुझे कुछ डाउट लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा जो है अजीब है, इसमें सही जो है आंसर नहीं सही से लग रहा है, इसको आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसका सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जो है बताइए कौन सा जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए राउरकेला जो है उड़ीसा, ठीक है, होना चाहिए, जबकि राउरकेला आंध्र प्रदेश दिया गया। पुस्तक और लेखक का नाम दिया गया जो भूगोल के खासकर है। कह रहा है कि नेचर ऑफ जियोग्राफी जो है किसका है, तो हार्टशोर्न का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, तो ये हो जाएगा आपका जो है हंटिंगटन का हो जाएगा, ठीक है, हंटिंगटन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि इन्फ्लुएंसेज ऑफ ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का हो जाएगा आपका जो है सैंपल, ठीक है, सैंपल हो जाएगा। और लास्ट जो है मॉडल्स इन ज्योग्राफी, इसका हो जाएगा आपका जो है चोरले एवं हैगेट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका कूट का क्या आंसर आ जाएगा, जो हो जाएगा आपका जो है सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में जो है पश्मीना ऊन प्राप्त होता है कहाँ पे, किससे होता है, तो आपको पता होना चाहिए। बकरी से होता है, ठीक है। लद्दाख में जो है ये बकरियां होती है पश्मीना, इसका शॉल जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये इसको जो है जीआई टैग भी मिल चुका है इसको। आगे कह रहा है कि निम्नांकित धाराओं में किसका जो है पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अगुलहास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हवाई द्वीप जो है प्रमुख उत्पादक किसका, तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गन्ना का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोरबा में अवस्थित है ये क्या, तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एल्युमिनियम का कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है टोम्बोलो जो है आपका कास्ट, ये जो आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से किसने जलवायु के जो है वर्गीकरण में वर्षा वाष्पीभवन अनुपात को के विचार को रखा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सॉरी साथी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुडप्पा चट्टानों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये जो नहीं मिलने वाला है कोयला है, करना है। और इसमें जो हो जाएगा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि प्रवाल जो है मुख्यतः उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं, क्या ये बात सही है, तो ये बात जो है आपका बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो है प्रवाल को अवसाद रहित स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। प्रवाल मुख्यतः महासागरों के गहरे भाग में पाए जाते हैं, ये गलत है। पर जो है वर्षा जल प्रवाह विकास को जो है प्रोत्साहित करता है, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। आगे करा कि निम्नलिखित में से कौन जो है भू आकृतिक पुनः योजन का प्रतिफल है, तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अधः कर्तित विसर्ग। साथ ही साथ मैं साथी आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जो भी साथी जो है आपका पीजीटी का पीडीएफ लेना चाहते हैं किसी एक सब्जेक्ट का, आपका जो मिनिमम प्राइस 100 रुपया रखा गया है, आप जो है पीडीएफ को ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका सिलेबस जो है आपको पता चल जाएगा, कवर कर लीजिएगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर लीजिएगा। उसके बाद जो आप सेट तो लगा ही रहे हैं, सेट लगा लीजिए कंटिन्यू, चैप्टर वाइज एमसीक्यू करते रहिए। साथ ही साथ 40 नंबर का कॉमन पेपर आप करते रहिए रोज एक आध। इससे क्या हो जाएगा, आपका तैयारी हो जाएगा, 1 से 1.5 महीने में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। आप 30 पीडीएफ कम से कम 20-30 प्रैक्टिस सेट तो मैं ही करवा दूंगा, ठीक है। तो अब घबराने की बात नहीं, मतलब 20 का मतलब हो गया। ज्योग्राफी से आपका जो है 2000 के क्वेश्चन जो है करीब यहीं पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ आप पीडीएफ ले लेते हो तो उसमें भी आपका 2000-3000 से ऊपर का क्वेश्चन होगा हर चैप्टर से, ठीक है। और कर लेते हैं तो इससे क्या होगा, आपका तैयारी जो है बढ़िया हो जाएगा, आप जो है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस बार थोड़ा कंपटीशन जो है ठीक ठाक है, तो आप सीरियस रहिए, क्योंकि 3-3.5 लाख तो स्टेट 2023 में ही जो है पास हुए हैं। तो अगर आप सीरियस नहीं है तो फिर दिक्कत है, सीरियस होने की ज़रूरत है। और घबराने की बात भी नहीं है कि एकदम नहीं होगा, जो तैयारी कर रहा है उसका होगा, ये बात तय रखिए, सीट ठीक ठाक है। चलिए आगे करा कि निम्नांकित में से कौन सी जो है केंद्रित चट्टान नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रेनाइट जो है क्या है, तो आपको पता होना चाहिए आग्नेय चट्टान है। स्लेट क्या है, तो आपको जो है केंद्रित है। क्वार्टजाइट जो है केंद्रित है। संगमरमर जो है केंद्रित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे जो है आपका कह रहा है कि जो है नाम दिया गया है हस्ती का, और उसका जो है जो सिद्धांत दिए हुए हैं, जैसे जीन ब्रूस जो है
जीन ब्रूस जो है किस चीज़ का सिद्धांत दिया है बताइए? तो ये जो दिया आपका सम्यवाद का दिया, संभववाद का, ठीक है। और OH के स्पेट जो है किसका दिया है, तो आपको पता होना चाहिए किसका दिया है। तो ये जो है आपका जो है संभाव्यवाद का दिया, ठीक है। उसके बाद जो है ग्रिफिथ टेलर ने जो दिया है आपका जो है नव निश्चयवाद का दिया है, ठीक है। ग्रिफिथ टेलर ने, और फ्रेडरिक रेंटजेल ने निश्चयवाद का दिया है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी आ जाएगा। और ज्योग्राफी में खासकर मैं बोल रहा हूँ भूगोलवेत्ता का जो विचारधारा संकल्पना उसको ध्यान रखिएगा, किसने क्या बोला था, किसका क्या विचारधारा है। तो 11-12 में खासकर पूछा जाएगा, ठीक है। 9-10 तक जो है आपका जो है प्योर कॉन्सेप्चुअली चलता है, लेकिन 11-12 में थोड़ा डीप में जाएगा। और जो है लास्ट जो है अब इस जो है आपका प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े नगरों की वृद्धि प्राकृतिक के बजाय प्रवचन से अधिक होती है, और कारण जो है बड़े नगरों की वृद्धि ग्रामीण नगरीय अंतर्वास से अधिक होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। कथन और कारण दोनों सही है, और इसका स्पष्टीकरण भी है। और इसी के साथ जो है साथ ही आपका प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा जो ज्योग्राफी का कंप्लीट होता है। और कंटिन्यू बनाते रहिए सेट, और PDF ले लीजिए अगर लेना है तो, कोई आपको प्रेशर भी नहीं है साथी, ठीक है। तो आप जो है अगर तैयारी करना चाहते हैं अच्छा, तो आप कहीं से ले लीजिए, पढ़िए, लेकिन क्योंकि समय कम है, आपको पता होना चाहिए। और एक बार जो ये सीट निकल जाएगा तो अगले 5 साल तक वैकेंसी दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। इस बात को मैं अभी से ही बोल देता हूँ, खासकर टीचर वालों में, क्योंकि लगातार 2 बार जो है दे चुका है। सरकार का जो है रणनीति है, वोट से पहले हर सरकार का रणनीति होता है चुनावी वादों के लिए। बाकी जो है 5 साल तक आपको नज़र नहीं आएगा। अगर इसमें जिसका हो जाएगा, नहीं तो फंस गया तो 4-5 साल आपका ऐसे ही उम्र चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए साथी, प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए। मैं घबरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। बाकी जो है आपको यूट्यूब पे ऐसे ही बरगलाया जाएगा कि ऐसे कर लो हो जाएगा, ऐसे कर लो, जादू का टोना छड़ी दिखा दिखा के जो है आपका, ठीक है, ब्रेन वॉश किया जाता है। तो मैं जो है फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि आपको भी तैयारी कर रहे होंगे तो आपको भी पता होगा कि कंपटीशन इस बार रहेगा। और साथ ही साथ जो है अगर आप सिलेबस से पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हो, तो इतना भी कंपटीशन नहीं रहेगा कि नहीं होगा। क्योंकि आप जो है 11-12 में देखिएगा, पिछले बार जो हुआ जिसका भी 60 प्लस अगर होगा, तो मुझे तो लगता है कि सब में जनरल में क्वालिफाई हो जाएगा। टोटल सब्जेक्ट में 61 नंबर हाईएस्ट गया है। तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन पिछले बार सीट बच गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस बार जो है स्टेट 2023 का रिजल्ट भी आ गया, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सीरियस रहिए, तैयारी कीजिएगा तो 100% हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सीरियस होने की जरूरत है। चलिए ठीक है साथी, तो लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।